हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह तो बन गया, लेकिन उसकी उम्र का आधे से ज़्यादा हिस्सा जिलावतनी और सहराओं पे गुजरा। नसीरुद्दीन हुमायूं महर फल्कियात और रियाजी का शाइक था, लेकिन अपनी सल्तनत की अदम दिलचस्पी और भाइयों की गरदारी की वजह से वो अपनी सल्तनत से हाथ धो बैठा। लेकिन उसके बाद फिर वो अपना तख्त दोबारा हासिल करने में कामयाब रहा। हेलो एवरीवन, मैं हूं फैज सुल्तान और आप देखते हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे नसीरुद्दीन हुमायूं, जो कि अकबर का बेटा था। नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508 अफगानिस्तान के एक शहर काबुल में पैदा हुआ। नसीरुद्दीन हुमायूं 17 साल का था कि वो अपने बाप को मुल्की मामलात में मशवरे देने लगा। उस वक्त बाबर को सबसे ज़्यादा बड़ा चैलेंज पानीपत की लड़ाई था, जिसमें उसने इब्राहिम लोदी का सामना करना था। इब्राहिम लोदी ने अपने एक अहम कमांडर हामिद खान की जिम्मेदारी लगाई कि वो पंजाब में बाबर और हुमायूं को आने से रोके। फिर हरियाणा में हिसार फरोदा के मकाम पर इब्राहिम लोदी के एक अहम कमांडर हामिद खान और हुमायूं का आमना सामना। ये वही मकाम था जहाँ इब्राहिम लोदी के अहम कमांडर हामिद खान को हुमायूं ने शिकस्त दी। पानीपत की इस पहली लड़ाई में हामिद खान को शिकस्त हुई और हुमायूं जीत गया। जब बाबर और हुमायूं की जीत हुई तो बाबर दिल्ली के तख्त पर बर्जमान हो गया। जब दिल्ली के तख्त के लिए बाबर आगरा में दाखिल हुआ तो उस वक्त उसके बेटे हुमायूं ने कोह-ए-नूर हीरा और ग्वालियर का खजाना अपने वालिद बाबर की खिदमत में पेश किया, लेकिन उसके बाप बाबर ने हुमायूं को कोह-ए-नूर का हीरा तोहफे के तौर पर वापस कर दिया। तख्त पर बैठने के बाद बाबर ने अपने बेटे हुमायूं की मुसलसल जंगी तरबियत करना शुरू कर दी। फिर उसके बाद 1527 में बाबर के पुराने तहाती राणा सांगा की बगावत कुचलने का वक्त आया तो हुमायूं अपने बाप के साथ पेश था। ये जंग कनवाहा की जंग कहलाती है, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को शिकस्त दी थी। 1530 में जब हुमायूं 20 साल का हुआ तो उसे बदख्शां का गवर्नर मुकर्रर कर दिया गया और फिर उसकी जंगी सलाहियत और कामयाबियों को देखते हुए उसे हिसार फरोदा की प्रॉपर्टी दी गई। हिसार फरोदा की जागीर तोहफे में देने का ये मतलब होता था कि अब ये बंदा बतौर वलीअहद मुल्की मामलात में पार्टिसिपेट कर सकता है। 26 दिसंबर 1530 में बाबर का आगरा में इंतकाल हुआ और 30 दिसंबर 1530 में हुमायूं को तख्त हवाले कर दिया गया। इस तरह वो दूसरा मुगल बादशाह बना और फिर इस खुशी में सोने से भरी हुई कश्तियाँ तकसीम की गई। इस नए हुक्मरान के आते मुल्क में अमन और कामयाबी का दौर शुरू हुआ, लेकिन कुछ लोग हुमायूं से नाखुश थे। हुमायूं के आते निज़ाम सल्तनत में इस्तेकाम आया और बाबर के साथी फौजी और हुमायूं का भाई कामरान, जो कंदहार और काबुल का गवर्नर था, उसने पंजाब पे चढ़ दौड़ने का मंसूबा बनाया। हुमायूं के भाई ने पंजाब पर हुकूमत करने का मंसूबा तैयार कर लिया और इस मकसद के लिए वो कंदहार से पंजाब की तरफ रवाना हुआ। लेकिन अपने भाई की बगावत का मंसूबा हुमायूं को पहले ही मालूम हो गया था, लेकिन उसने ये सब जानते हुए भी अपने भाई को पंजाब और पेशावर का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। वक्ती तौर पर उसके भाई की बगावत को तो रोक लिया गया, लेकिन इन सब के बावजूद वो बागियों के जाल में फंसता गया। उसने जौनपुर के पठान, बंगाल के अफगान और गुजरात के सुल्तान हर किसी के साथ मुकाबला किया और हर किसी की बगावत को कुचल दिया, लेकिन ये सब इतना काफ़ी नहीं था। और फिर कामरान मिर्जा लाहौर से 10,000 घुड़सवार लेके हुमायूं के तख्त पर हमला करने के लिए निकला। वो भी उस वक़्त जब हुमायूं दिल्ली में मौजूद नहीं था। हुमायूं उस वक़्त रोहदास में अपने एक ऐसे बागी के खिलाफ लड़ रहा था जो कभी उसके बाप का मुलाजिम था। लेकिन ऐसे में हुमायूं के एक बहादुर सिपाही फखरुद्दीन आलम, जिसने कामरान मिर्जा का हमला नाकाम बनाया और इस तरह कामरान मिर्जा नाकाम वापस लाहौर की तरफ लौट आया। कामरान मिर्जा तो नाकाम लाहौर वापस आ गया, लेकिन हुमायूं अभी भी दूसरी तरफ शेर खान से मुसलसल शिकस्तें खा रहा था, यहाँ तक वो मुकम्मल तौर पे हार गया और उसे हिंदुस्तान छोड़ना पड़ा। वो अपना तख्त छोड़कर ईरान भाग गया। हुमायूं के जिला वतन होने के बाद शेर खान ने तख्त संभाला और हुकूमत सौर का आगाज किया। शेर खान ने अपना नाम शेर खान सूरी रख लिया और फिर हिंदुस्तान पे हुकूमत करने लगा। और दूसरी तरफ हुमायूं का मुकाबला शेर खान सूरी के साथ था और फिर शेर खान हुमायूं को छोटी छोटी लड़ाइयों में शिकस्तें देने लगा और इस तरह हुमायूं दरिया रावी पार करके दर दर की ठोकरें खाने लगा। ये हुमायूं के लिए
ایز اے بادشاہ بہت ہی ٹف ٹائم تھا۔ اور آج کی اس ویڈیو کو یہیں کرتے ہیں سٹاپ، اور اس کا دوسرا پارٹ کل لے کے آئیں گے آپ کے لیے، تو اس وقت تک ہمارا ویٹ کیجئے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔